नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विंड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होती हैं सीजनल विंड्स, क्या होती हैं परमानेंट विंड्स और क्या होती हैं हमारी लोकल विंड्स जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहती हैं। ठीक, और ये भी देखेंगे विंड होती क्या है, एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि हम लोग विंड्स के बारे में डिस्कस करें और जाने कि विंड्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ विंड्स क्या हैं, उससे पहले हम लोग बेसिक्स समझ लेते हैं कि विंड कैसे मूव करती है, किधर को मूव करती है, प्रेशर बेल्ट क्या है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे विंड क्या है, कितने टाइप की विंड्स हैं। तो चलिए पहले बेसिक्स को समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, ठीक, अब समझते हैं। तो ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कौन सी है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये हमारी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट ये हमारी है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, ऐसे ही इधर भी हो जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये हमारा जो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, साउथ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक, तो ये हमारी अलग अलग बेल्ट हो गई। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और हमारी ये पोलर बेल्ट ये वाली और पोलर बेल्ट ये वाली, ये हमारी जो है टेम्परेचर बेल्ट्स कहलाती हैं। ठीक, और हमारी जो ये वाली बेल्ट हो गई, 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 इनको हम डायनेमिक या मोशनल बेल्ट कहते हैं। ये अर्थ के रोटेशन की वजह से फॉर्म होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड का मूवमेंट होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि पीजीएफ की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप होता है इनके बीच में। जब प्रेशर डिफरेंस होता है दो एरियाज़ के बीच में, तो ये इधर से इधर को मूव करेगी एयर, और फिर ऐसे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, तो ये एयर इधर को मूव करेगी, और ये हाई प्रेशर एरिया है तो एयर इधर को मूव करेगी। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ अपनी जगह पे रोटेट करती है, इसकी वजह से यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जनरेट होगा। ठीक, ये यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, तो ये एयर इधर से इधर को जाएगी। ये लो प्रेशर है तो एयर इधर से इधर को आएगी। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं अर्थ रोटेट करती है, तो उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स डेवलप होता है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हमारे विंड का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक, तो ये विंड इधर को डिफ्लेक्ट हो जाएगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ इधर से इधर को घूमती है, तो ये एयर यहीं पे रह जाती है, अर्थ तो मूव हो जाती है। ठीक, तो ये इधर को मुड़ जाएगी। तो जो एयर हमारी नॉर्थ साइड से इक्वेटर के साइड डायरेक्शन पर आएंगी वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और जो एयर हमारे सदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर की साइड आएंगी वो अपने लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में पता चल गया होगा, कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में पता चल गया होगा, और विंड डिफ्लेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि सेल्स क्या होते हैं। हार्डी सेल होता है, पोलर सेल होता है, फेरल सेल होता है। ठीक, जो हमारी करंट की इमेज दिखाई जा रही है, इसमें जो ये वाली सेल्स हैं ये हमारी हार्डी सेल्स हैं। होता क्या है, इक्वेटर पे हमारी जो एयर है, जो सन की रेज़ हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे इंसुलेशन हमको ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ की एयर राइज अप हो जाती है, वो पोलर साइड जाने लगती है, तो इससे गैप क्रिएट होता है, और हमारी जो ट्रॉपिकल की एयर है वो पोलर की साइड आने लगती है। ठीक, तो इसकी वजह से हमारा हार्डी सेल फॉर्मेशन होता है। उसके जस्ट बगल वाला हमारा जो फेरल सेल का फॉर्मेशन होता है, और ऊपर जो है वो पोलर सेल है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विंड के बारे में, विंड मूवमेंट किधर से किधर को होगा। तो आशा करता हूँ हार्डी सेल आप जान गए होंगे, फेरल सेल और पोलर सेल।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे विंड्स के बारे में। विंड्स जो हमारे हैं वो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड्स। जब विंड का हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, जब दो प्लेसेस के हॉरिजेंटल प्रेशर में डिफरेंस होता है तो विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, क्योंकि पीजीएफ फोर्स जनरेट होता है। विंड वेलोसिटी डिपेंड अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। द ग्रेट प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाइयर विल बी विंड स्पीड। जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, विंड की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि पीजीएफ की वजह से ही हमारी विंड का मूवमेंट होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है। ठीक। द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन एंड रिलीफ फीचर ऑन द अर्थ। जो विंड का रोटेशन है वो अर्थ के मूवमेंट पर और रिलीफ फीचर जो अर्थ पे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। If the earth were stationary and had a uniform surface, air would have flowed directly from high pressure areas to low pressure areas. अगर हमारे अगर अर्थ हमारी रुकी हुई होती तो हमारी जो विंड का मूवमेंट होता वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता, बट हमारी विंड रोटेट करती है अपनी जगह पे, इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स डेवलप होता है और विंड में डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। But the reality is that Earth is neither stationary nor uniform in its surface configuration. The rotation of the Earth causes deflection in the path followed by the winds. विंड्स के मोमेंट्स में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले देखा था कि विंड किधर से किधर को डिफ्लेक्ट करेगी। अगर विंड हमारी नॉर्थ साइड से आ रही है इक्वेटर के साइड में, तो वो हमारी राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वह वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में रोटेट करती है। ठीक। तो जब तक विंड इक्वेटर के साइड पर मूव करती है तब तक अर्थ घूम चुकी होती है, इसकी वजह से उसका जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा राइट डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है। द फोर्स विच कॉजेज द डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट और कोरियोलिस फोर्स। ठीक। आफ्टर अ फ्रेंच मैथमेटिशियन गैस्पार डी कोरियोलिस ने इसके बारे में बताया था 1844 में। अब लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ विंड्स के बारे में। सबसे पहले हमारा हो जाता है प्राइमरी विंड्स, फिर हो जाती हैं सेकेंडरी विंड्स, फिर हमारी हो जाती हैं टर्शरी या लोकल विंड्स। ठीक। हमारी प्राइमरी विंड्स में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड विंड्स के बारे में, वेस्टर्लीज के बारे में। सेकेंडरी विंड्स में जैसे कि मानसून हो गया, लैंड एंड सी ब्रिज हो गया, माउंटेन एंड वैली ब्रिज हो गया। लोकल विंड्स की बात करें तो जैसे चिनूक हो गया, लू हो गया, फुआन हो गया, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली प्राइमरी विंड्स के बारे में, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी विंड्स, अब हम लोग जानेंगे प्राइमरी विंड्स होती क्या है एक्चुअल में। तो प्राइमरी विंड्स का जो दूसरा नाम है वो है प्रिवेलिंग विंड्स, प्लानिटरी विंड्स, क्योंकि ये हर तरफ घूमती रहती हैं प्लैनेट्स पे थ्रू आउट द ईयर। परमानेंट विंड्स, क्योंकि इनकी डायरेक्शन परमानेंट रहती है। इनवेरिएबल विंड्स, परमानेंट विंड्स जो है हमारी ब्लो कॉन्स्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल जो है अपनी एक परमानेंट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, इसीलिए इनको प्लानिटरी विंड्स कहा जाता है। प्लानिटरी विंड्स जो है हमारी फ्लो फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर लैटिट्यूड। ठीक। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्राइमरी विंड्स। वो हमारे हो गए ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। We will be discussing each of them in detail. So let us start with trade winds. जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं ये बेसिकली हार्डी सेल्स में फ्लो करती हैं इन बोथ द हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक। ये हमारी सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट से स्टार्ट होती हैं और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की साइड में मूव करती हैं 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट in the northern hemisphere and from the south is in the southern hemisphere। ये आप काफ़ी ध्यान रखिएगा कि इनकी डायरेक्शन क्या है। इनकी डायरेक्शन जो हमारी बेसिकली है ये नॉर्थ डायरेक्शन से मूव करती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक। इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन से इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक। ट्रेड विंड्स आर डिसेंडिंग एंड स्टेबल एट द सरफेस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक। ट्रेड विंड्स डिसेंडिंग इन नेचर होती हैं। ऑन देयर वे टू इक्वेटर दे गेट वार्म एंड मॉइस्ट एंड नियर इक्वेटर दे कन्वर्ज राइज एंड कॉज हैवी रेन्स। ठीक। ये हैवी रेन्स भी कॉज करती हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टर्लीज के बारे में। वेस्टर्लीज क्या होती हैं? वेस्टर्लीज हमारी फेरल सेल में मूव करती हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी ट्रेड विंड्स थी वो हार्डी सेल में मूव करती थी, बट हमारी जो वेस्टर्लीज हैं ये हमारी फेरल सेल में मूव करेंगी, बोथ द हेमिस्फीयर, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक। फ्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये किधर से किधर को मूव करती हैं। दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किधर से किधर को ये मूव करती हैं। Most constant and stronger in the southern hemisphere because there is no large landmass to interrupt them। हमारी जो वेस्टर्लीज हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि वहाँ पे लैंड मास नहीं है, वहाँ पे ओशियंस हैं, इसकी वजह से। ठीक। द वेस्टर्लीज आर बेस्ट डेवलप्ड बिटवीन 40 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स, और इनके अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग नाम भी हैं, जैसे रोरिंग 40s हो गया, फ्यूरियस 50s हो गया, श्रीकिंग 60s हो गया। हिंदी में इनको कहते हैं गरजता हुआ चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता हुआ साठा। अब लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर स्टाइलिस के बारे में। दे आर ड्राई एंड कोल्ड विंड्स फ्लो इन द पोलर सेल्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्डी सेल, फेरल सेल, और जो लास्ट वाला था पोलर सेल्स। तो जो हमारी पोलर स्टाइलिस हैं ये बेसिकली पोलर सेल्स में सर्कुलेट करती हैं। फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स सब पोलर low pressure belt between 90 degree poles and 60 degree latitude in both the hemisphere. It blows from the northeast to southwest direction in northern hemisphere and southeast to northwest direction in the southern hemisphere. So this was our video based on winds and types of winds. Our video regarding the winds and the type of winds. If you want more such educational content from me, so please like and subscribe my channel so that you can get the more informative video from me. Thank you and Jai Hind.